Hello and welcome everyone. This is Ashish Kumar and I welcome you all in yet another session for spoken English classes given by me. Guys, it's been a long time since I made my last video because I was busy doing my some of household chores and I was just fulfilling some of my responsibilities. And I received many comments, many requests on my number as well. कि सर next video कब आ रही है, next video कब आ रही है. Some of the guardians also requested me to shoot my next video. That's why I am here today to come up once again and to give some other potentials related to spoken English practices. But in terms of spoken English practices, I personally believe and feel that practice should be real time, should be realistic. Practice जो होना चाहिए वो realistic होना चाहिए. Means I just want to say कि we need to speak English in real time or realistic situation or circumstances. Real time situation और realistic circumstances में एकदम वास्तविक परिस्थिति में अंग्रेजी बोलनी अगर हमें आ गई, only then we can consider ourselves that yes, we know how to speak English. That's why today I'm gonna make you understand and I'm gonna teach you something special. जहां इंग्लिश तो बोलनी ही बोलनी है आपको और एक सिचुएशन होगा और उस सिचुएशन में आप कैसे इंग्लिश बोलते हैं, कैसे चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, a lot depends on that. उस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है. जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूं आपको इंटरव्यूज के बारे में. तो आज की पूरी सेशन है हमारा इस विषय पर आधारित कि हाउ टू फेस इंटरव्यू का सामना कैसे करें. एंड माइंड यू, वी गोना टेल यू अबाउट हाउ टू फेस इंटरव्यू इन इंग्लिश. बट आप अगर ये क्लास कर रहे हैं, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, डेफिनेटली इफ यू आर फेसिंग इंटरव्यू, अगर आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं इन हिंदी एज वेल या किसी और भाषा में भी, तो दिस थिंग विल डेफिनेटली बेनिफिट यू. इन चीजों को जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, इनसे आपको बहुत फायदा होने जा रहा है. तो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, इफ यू आर वाचिंग दिस चैनल, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एज येट, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन. और इस वीडियो को अंत तक देखें सो दैट यू कैन गेट वाइटल्स ऑफ और एसेंशियल्स ऑफ इंटरव्यू. स्किप कर करके देखेंगे. आई पर्सनली फील दैट यू वुड मिस मेनी थिंग्स. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और लंबा ना करते हुए. यस, इंटरव्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज इंटरव्यू. सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि व्हाट इज इंटरव्यू. एज यू कैन सी, इट इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, बेसिकली इंटर प्लस व्यू. मतलब इंटरनल व्यू, यू कैन से दैट किसी भी चीज का, किसी व्यक्ति का अंदर से उसके क्षमता का व्यू कर लेना, उसकी क्षमता को देख लेना, जान जाना, इज टेक्निकली एन इंटरव्यू. अब आप इसकी डेफिनेशन तरह तरह की निकाल सकते हैं. लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस आर अवेलेबल फॉर दैट. मैं इसको आपको साइकोलॉजिकल टर्म में बताने नहीं जा रहा हूं बिकॉज इट्स अ टॉपिक इन साइकोलॉजी. ये मनोविज्ञान का एक टॉपिक है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गिवन इन देयर. Some experts advices, suggestions, quotation and their beliefs are also given there. Their notions are given there. उनकी धारणाएं जो वो मानते हैं, ये सारी बातें भी दी हुई हैं. हम उसको उस तरह से नहीं लेंगे. We are not dealing it in a psychological term. We are dealing it in a practical term. हम लोग इन्हें practical term में डील कर रहे हैं. So इंटरव्यू होता कब है? ये तो इंटरनल असेसमेंट हो गया. आप सीधी बात करें तो किसी के इंटरनल, उसके अंदरूनी जानकारी का असेसमेंट, उसके नेचर का असेसमेंट, उसके बारे में कैसा है, क्या है, whether he is eligible or compatible for the position or not, ये सारा असेसमेंट करना ही इंटरव्यू होता है. बट ये होता कब है? तो टेक्निकली ये एक तरह का एग्जामिनेशन प्रोसीजर ही है which is followed mainly after written examination. As you all know that in India, in our circumstances, I am talking about especially in our circumstances, what happens actually, suppose किसी जॉब पोजीशन के लिए वैकेंसी अनाउंसमेंट हुई. सपोज टेक फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर की ही कोई आ गई वैकेंसी. दैट फर्स्ट एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन इज हेल्ड. सबसे पहले उसके लिए एग्जामिनेशन हेल्ड होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड पीटी, विच इज प्रिलिमिनरी टेस्ट. पहले वो लिया जाता है, प्राथमिक परीक्षा कह सकते हैं. सपोज एक पोस्ट था, उसके लिए 10,000 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया, तो उसमें से पीटी कराई जाएगी. उसमें से जो आउटस्टैंडिंग 1000 होंगे उनको सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी 9000 को वहीं रिजेक्ट किया जाएगा. Those 1000 will be asked to attend another test or another written examination which is called main examination लिया जाएगा उनका. अब उसमें से क्या हुआ, 100 निकाले गए, फिर 900 को रिजेक्ट कर दिया गया. And out of those 100 candidates, now this process interview will go on. अब ये इंटरव्यू चलेगा उनका. And after having so many questions or after asking so many questions, उनके सारी चीजों को जज करने के बाद they'll be assigned few marks, उनको मार्क्स मिलेंगे and on the basis of the best performance one is selected.
उसको सेलेक्ट किया जाता है। दिस इज द प्रोसेस नॉट ओनली अप्लाइड इन जॉब प्रोसेस और इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, इट इज ऑल्सो अप्लाइड इन लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन और एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। लाइक इफ यू आर विलिंग टू गो फॉर MBA, अगर आप MBA करना चाहते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोसीजर इज द फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रैक द रिटन एग्जामिनेशन अगेन। उस एग्जामिनेशन को आप कैट कह लें, मैट कह लें, CMAT कह लें, जैट कह लें, जेवियर्स का जो होता है, सेंट जेवियर्स का। तो इस तरह से बहुत सारे रिटन एग्जामिनेशंस होते हैं। आफ्टर स्कोरिंग इन देम आपको कई बड़ी बड़ी संस्थाओं से कॉल आता है फॉर GD एंड PI। GD स्टैंड्स फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड PI स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। एंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय यू ऑन GD एंड PI यू आर सेलेक्टेड और रिजेक्टेड। उसके आधार पर आप सेलेक्ट होते हैं या रिजेक्ट होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। बेसिकली इंटरव्यू जो है वो सिलेक्शन के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए हम लोग इंटरव्यू का मतलब ही समझते हैं जॉब इंटरव्यू, बट ऐसा नहीं है, कहीं और भी सिलेक्शन के लिए किया जा रहा है। आपसे ऐसे भी कोई कुछ पूछ रहा है आपके बारे में, तो विच इट इज ऑल्सो एन इंटरव्यू, वह भी इंटरव्यू है। सपोज इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन और इन अ बस और इन एरोप्लेन और व्हाटएवर इन एनी व्हीकल मींस, आप कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एंड इफ द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू ही वांट्स टू आस्क समथिंग अबाउट यू एंड इफ ही इज इंक्वायरिंग अबाउट यू, वो आपके बारे में पूछ रहा है, तो एट द सेम टाइम इज टेकिंग योर इंटरव्यू, वो आपका इंटरव्यू ही तो ले रहा है ना, बिकॉज़ इज ट्राइंग टू गेट द मैक्सिमम आउट ऑफ यू। तो दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ इंटरव्यू। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरव्यू इज ए सिलेक्शन प्रोसेस, पहले तो दिमाग में ये डालना है। नाउ इंटरव्यू होते कितने तरह के हैं, तो अगेन इफ यू गो बाय इट, और अगर आप इसको गूगल करें तो यू मे फाइंड लॉट्स ऑफ डेफिनेशंस अबाउट इट, लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट इट, बहुत ज्यादा आपको डिटेल में मिल जाएगा, बट आई एम हियर टू लेट यू नो अबाउट समराइज्ड वे। तो मैं आपको बताता हूं दो तरह के इंटरव्यू होते हैं। वन इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू और यू कैन से स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू, यू मे से, इसको और ज्यादा बोले तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू एक होता है, एंड वन इज कॉल्ड नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू, और भी नामों से इनको हम लोग बुला सकते हैं, प्रॉम्प्टू इंटरव्यू, इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू, इस तरह से आप एक्सटेम्पररी इंटरव्यू, प्रिपेयर्ड इंटरव्यू, तरह तरह के नामों से आप बुला सकते हैं। व्हाट आर दे बेसिकली, ये होते क्या है आप समझ लें। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू जो पहला वाला है, इसमें क्या होता है बेसिकली, इंटरव्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल you also need to know what is interviewer and what is interviewee. Interviewer is a person or interviewers are persons who ask question in interview. Interviewer या interviewers वे व्यक्ति होते हैं या वे लोग होते हैं जो आपसे प्रश्न पूछते हैं। If there is single interviewer तो वो interviewer है, and if there is 2 or 3 तो उनको interviewers कहेंगे, and sometimes they are also called interview panel, उनको interview panel भी कहा जाता है। An interviewee is a person who attends interview or who gives his interview, जो अपना खुद साक्षात्कार देता है। हिंदी ऑफ इंटरव्यू साक्षात्कार, तो उसे इंटरव्यूवी कहते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स और इंटरव्यू पैनल हैज अ सेट ऑफ क्वेश्चनायर होता है उनके पास। इनमें क्या होता है ना, उनके पास होता है क्वेश्चनायर, एंड दे कैन नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चन, वो कुछ भी आपसे नहीं पूछ सकते। दे हैव टू आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन देयर क्वेश्चनायर, उनको क्वेश्चनायर के आधार पर ही क्वेश्चन पूछना पड़ता है। And most of the time they have 4 options as well. एक एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस, कई बार 2 ऑप्शंस होते हैं। Each options are correct, mind you, उसमें कोई वो KBC नहीं है, कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि जिसमें 4 ऑप्शन है तो 3 गलत है 1 सही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। All the answers are correct, उसके 4 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं, but each option has some distinctive marks. हर एक अलग अलग ऑप्शन के अलग अलग मार्क्स होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन पर सेट किया हुआ है कि उसका A अगर किया जाता है तो उसके A पर में 20 मार्क्स सेट है, B पर 15, C पर 10 और D पर 5। तो आपने इसमें से जो जो बोला है उस हिसाब से आपका वो मार्क्स ऐड होता चला जाता है। इन दी एंड आफ्टर समिंग अप, सब कुछ को सम अप करके और आपका एक कंसोलिडेटेड मार्क्स निकाला जाता है कि आपने कितना मार्क्स किया, और उस आधार पर में यू आर सिलेक्टेड और रिजेक्टेड। बट I can't say selected or rejected because this type of interview is not applied or is not taken for recruitment purpose, for selection purpose. Selection या recruitment में इस तरह के इंटरव्यू को नहीं लिया जाता है। That's why it is a little unpopular you may say. इसके बारे में बहुत लोग जानते भी नहीं है क्योंकि ये जल्दी होता ही नहीं है, तो जानेंगे कैसे। This type of interview is taken mainly for promotions. जब आप जॉब में चले जाते हैं एंड जॉब में रहते हुए आप प्रमोशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं
या नहीं भी करते हैं तो भी आपका इंटरव्यू होता है, और उसमें आपको सारे ऑप्शंस दे करके जज किया जाता है कि आपको कितनी ज्यादा गहरी जानकारी हुई उस पोजीशन के बारे में, और तब जाके आपको प्रमोशंस मिलता है। तो दिस टाइप ऑफ इंटरव्यू इज मेनली डन फॉर प्रमोशंस, नॉट फॉर सिलेक्शन, डू रिमेंबर दैट। Now we are talking about non-structured question based interview. Non-structured question based interview जो होता है इसमें किसी तरह का कोई क्वेश्चन आयर नहीं होता। It totally depends upon the wit and wisdom of interviewers that what do they actually want to ask. वो क्या पूछना चाहते हैं ये पूरी तरह से उनकी बुद्धिमानी समझदारी पर आधारित होता है। They may ask you personal to very personal questions. They may ask you stupid to very stupid question. They may ask you out of the world question. वो कुछ भी पूछ सकते हैं। It totally depends upon them कि what do they really want to ask. वो क्या पूछना चाहते हैं ये पूरी तरह से उनके मन के ऊपर होता है, and that's why ये काफी पॉपुलर है क्योंकि ये हर जगह फॉलो किया जाता है, which is non-structured question based interview, and this is basically done for selection or recruitment process. You may say that this interview is basically done for selection or recruitment. चुनाव करने के लिए या चयन करने के लिए हम लोग नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू का सबसे ज्यादा सामना करते हैं, और इसमें इंटरव्यू का पैनल होता है या कई बार सिंगल इंटरव्यू भी हो सकते हैं। बेसिकली इसमें भी दो टर्म्स आ जाते हैं, इंटरव्यू विच इज डन इन कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में से, एंड एन इंटरव्यू विच इज डन इन गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर में जो इंटरव्यू होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरव्यू होता है उसमें थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होता है, मैं उसके बारे में भी बता रहा हूं, आप टेंशन ना लें। तो हम लोगों ने देखा कि सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट के लिए सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है हमारा नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन बेस्ड इंटरव्यू, और यही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सब इसी के बारे में जानते हैं। नाउ वी नीड टू नो कि इंटरव्यू के बारे में तो जान गए, इंटरव्यू देना कब है ये भी हमें पता चल गया कि रिटन एग्जामिनेशन के बाद ही इंटरव्यू के लिए बारी आती है। अब इंटरव्यू में करना क्या है और क्या नहीं करना है इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डूज एंड डोंट्स। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डूज और डोंट्स के बारे में कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे इंटरव्यू में करना चाहिए यू में से, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें इंटरव्यू में नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ समटाइम्स लाइफ। कई बार जीवन का बात होता है ना, बिकॉज आपको अगर वो जॉब मिल गई तो लाइफ सेट हो जाता है, कई बार जनरेशन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई इट रियली मैटर्स, बहुत महत्व रखता है ये। तो वी नीड टू नो अबाउट द डूज एंड डोंट्स, हमें डूज और डोंट्स के बारे में जानना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें ड्रेस की, तो देयर इज डिस्टिंक्टिव ड्रेस कोड इन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज में डिस्टिंक्टिव ड्रेस कोड होता है। मेनली मैं मेनली पर इसलिए जा रहा हूं बिकॉज आजकल थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, वैरी कर रहा है कई जगहों पर में। आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली फॉर इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के लिए यू नीड टू वियर सिंपल क्लॉथेस और फॉर्मल क्लॉथेस। फॉर्मल क्लॉथेस पहनने होते हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, यहां पर लिख दिया जाए कि ड्रेस कैसा होगा, फॉर्मल। इनफॉर्मल तो बिल्कुल नहीं पहनना, या अनफॉर्मल आप जो कह लें वो तो बिल्कुल नहीं पहनना, ये नहीं पहनना बिल्कुल। Why am I saying so? Because it's a set pattern, एक तरह का समझ ले कि प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट सेक्टर में तो खास करके। और आपने प्रोटोकॉल जैसा टर्म बहुत सुना होगा कि किसी देखा होगा आपने कि नेता आ रहे हैं, कोई मंत्री आ रहे हैं या प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, और किसी ने सिर्फ ब्लैक चश्मा नहीं लगाया हुआ था, कोई सुरक्षा कर्मी ने, तो उसको हटा दिया गया या सुरक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया, ही सस्पेंडेड या इवन टर्मिनेटेड। तो क्यों? बिकॉज देयर इज अ प्रोटोकॉल है। तो कई बारी चीजें होती हैं ऐसी जिनमें हम लोग समझें, हालांकि इंटरव्यू में बहुत ज्यादा ये हार्ड एंड फास्ट नहीं, आपको यही होगा कि सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, बट देयर इज अ ड्रेस कोड, एक ड्रेस कोड है। तो स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट मेल फर्स्ट, मैं पहले मेल्स की बात कर लूं। फॉर मेल्स यू नीड टू हैव अ फॉर्मल ड्रेस कोड। फॉर्मल ड्रेस कोड मींस शर्ट एंड पैंट। यू कैनॉट गो फॉर इंटरव्यू वियरिंग जीन्स एंड टीज। जीन्स एंड टीज पहन करके तो आप नहीं जा सकते इंटरव्यू में। यू नीड टू वियर शर्ट एंड पैंट, आपको शर्ट एंड पैंट पहनना है। In that also you need to wear light shade shirt and plain shirt. Checkered shirt या वो जो बहुत सारा फूल पत्ती बना हुआ वैसा नहीं चलता यार। You need to wear plain shirt और light shade की शर्ट, डार्क शेड की शर्ट, ऐसा कुछ भी पहन सकते हैं। बेसिकली लाइट शेड की शर्ट, और उसमें भी सबसे ज्यादा परफेक्ट व्हाइट शर्ट को ही माना जाता है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा जो है एम्प्लॉइज व्हाइट शर्ट प्रेफर करते हैं, या स्काई ब्लू जैसा जो है, समटाइम्स पैरेट ग्रीन वगैरह भी चल जाता है। तो इस तरह की शर्ट और फॉर्मल पैंट्स पहननी है। देयर आफ्टर शूज शुड ऑल्सो बी फॉर्मल।
फॉर्मल शूज होने चाहिए। आप लोफर्स या कोई भी कैजुअल्स या स्लीपर्स पहन करके इंटरव्यू देने नहीं जा सकते, माइंड यू। Now we need to talk about some other things. Some other things means sometimes you can wear tie as well. आप tie भी पहन सकते हैं। Again the tie should also be plain tie. Plain tie होनी चाहिए और उसका कलर मायने रखता है। रेड टाई तो बिल्कुल पहन के नहीं जाना यार, इंटरव्यूज में रेड टाई पहन के नहीं जाते। डू रिमेंबर दैट। Thereafter, if you keep beard, अगर आप दाढ़ी रखते हो तो it should be perfectly trimmed. अच्छे से सेट हुई होनी चाहिए, ट्रिम हुई होनी चाहिए। ये नहीं कि एक बाल इधर से निकल के इधर आ रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। एंड इफ डू नॉट कीप बियर्ड, यू शुड बी क्लीन शेव बिफोर गोइंग फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू में जाने से पहले आपको क्या करना चाहिए? क्लीन शेव कर लेना चाहिए। एंड इफ यू टॉक अबाउट हेयर, तो हेयर स्टाइल तो आजकल खैर उतना मायने नहीं रखता, बट इन हेयर बेसिकली यू नीड टू अप्लाई हेयर जेल और हेयर क्रीम। हेयर जेल या हेयर क्रीम अप्लाई करनी चाहिए ताकि उससे ना तो कोई खास बदबू आए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, हम अगर कोई ऑयल लगा लेते हैं ना तो कई बार स्टिंग करता है वो, तो वो बड़ा खराब रिस्पॉन्स देता है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। यू नीड टू अप्लाई हेयर जेल और हेयर क्रीम। और वो इसलिए भी कि अगर सपोज फैन चल रहा है तो आपका बाल उड़े नहीं, तो इसलिए हेयर जेल या हेयर क्रीम जो होती है ना वो बाल को सेट रखती है, पूरे हेयर को वो सेट रखती है। तो हेयर जेल या हेयर क्रीम यूज करना चाहिए। यूज डिओड्रेंट एज वेल, डिओड्रेंट यूज करें। उससे क्या होगा कि इफ यू हैव सम बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम, अगर आपके अंदर कुछ बॉडी ऑर्डर प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बदबू आती है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। तो these are some basic preparations related to dress or related to somehow we may say. अच्छा, now we talk about girls. girls की बात कर लें तो for girls also उनको भी चाहिए कि they should go for simple dresses rather than going for some unique or casual dresses और party wear से, ये सब तो बिल्कुल ना पहन कर जाए इंटरव्यूज में। In interviews you can go for any dress what you are comfortable in. लड़कियों के लिए ये रियायत है कि आप जा सकते हैं if you are comfortable in sarees, you can go for साड़ी as well. आप साड़ी पहन के इंटरव्यू दे सकते हो। If you are comfortable in wearing suits, तो आप सूट पहन लो। If you are comfortable in wearing jeans and shirt, you can go for jeans and shirt. But remember, again, no t-shirt please. T-shirts नहीं चलेंगे, tees नहीं चलेंगे. You need to go for shirt and you may go for shirt and pant as well. आप भी सूट पहन सकते हैं having coat and so on. But कोट वगैरह पहन करके सिर्फ और सिर्फ आप प्राइवेट जॉब्स के इंटरव्यू में जा सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स के इंटरव्यूज में कोट पहनना अच्छी बात नहीं मानी जाती, या वो नहीं अच्छा होता, वो आपको हो सकता है कि बाहर ही खुलवा दिया जाए। तो प्राइवेट जॉब्स में तो चलता है, तो यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा, गर्ल्स में एक है कि आप ज्यादा अगर मॉडेस्ट फैमिली से आते हो तो यू कैन गो फॉर शर्ट एंड पेंसिल स्कर्ट। आप शर्ट और पेंसिल स्कर्ट पहन करके जा सकते हो। बट रिमेंबर, हाई हील्स और पेंसिल हील्स आर नॉट रिक्वायर्ड, दे आर नॉट एक्सेप्टेड बेसिकली। हाई हील्स और पेंसिल हील सैंडल्स जो है वो इंटरव्यू में नहीं ये किए जाते हैं, एक्सेप्ट किए जाते हैं मत से, तो आप उसको ना पहने। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम ड्रेस, अब गर्ल्स में क्या वो बहुत सारे एक्सेसरीज कैरीज करते हैं। फॉर एग्जांपल दे कैरी ईयर रिंग्स, समटाइम्स नोज रिंग्स, समटाइम्स दीज रिंग्स, फिंगर रिंग्स आई मस्ट से। कुछ बैग्स उनके वैसे हो जाते हैं, कई बार ब्रेसलेट हो जाते हैं, कई बार कुछ नेकलेसेस वगैरह वैसे हो जाते हैं। दीज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड देयर। आप इसको याद रखेंगे, ये सारी चीजें आपको वहां ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वहां पर में आपको एक अपना फोल्डर ले लें, एक ऐसी फाइल ले लें जिसमें आपने सारे अपने टेस्टिमोनियल्स वगैरह रखे हैं, सर्टिफिकेट्स वगैरह रखे हैं, वो ले लें। बॉयज को भी ये मैं बात बोलूंगा कि आप एक अच्छा सा वो ले लें, फोल्डर उसको कह सकते हैं या एग्जीक्यूटिव फाइल कहते हैं उसको। आप उसमें अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रख लें एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। ये चीज को याद रखना है। अब बात करते हैं दूसरी चीजों की। इंटरव्यू में एक होता है हमारा रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम। तो ट्राई टू रिपोर्ट इन गिवन रिपोर्टिंग टाइम। डू रिपोर्ट करें ऑन टाइम, ऑन टाइम रिपोर्ट करने की कोशिश करें और ना करें ऑफ टाइम रिपोर्टिंग। Now what is reporting time? Reporting time is the time when you report that you are available for the interview. Reporting time वो टाइम है जब आप ये जाकर रिपोर्ट करते हैं कि now you are available for the interview, आप इंटरव्यू के लिए अवेलेबल हैं। Mainly reporting time is 1 hour or 2 hours before the real time interview. 1 घंटा या 2 घंटा पहले ही रियल टाइम इंटरव्यू जो होता है ना उसके 1 या 2 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम दी रहती है। द रीजन इज कि वो पहले तो ये चेक करते हैं कि कौन कौन बंदे आए इंटरव्यू देने के लिए। उसके बाद समटाइम्स अल्फाबेटिकली सेट करा जाता है आपके इंटरव्यू को। कई बार जो आया जैसे आया उसके हिसाब से सेटिंग की जाती है। हो सकता है वो आपको जेरॉक्स कॉपी 1 पीस ईच आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का जमा कराएं। हो सकता है वहां कोई एक दूसरा फॉर्म पड़ा हो जो आपको फिलअप कराएं। तो ये सारे प्रोसीजर कराने के लिए वो रिपोर्टिंग टाइम रखा जाता है जिसमें समय से पहले सारी चीजें हो जाए, उसके बाद इंटरव्यूज वगैरह शुरू हो जाए।
तो ट्राई एंड रिपोर्ट एट द गिवन रिपोर्टिंग टाइम पर ही रिपोर्ट करने की कोशिश करें। लेट जाने से आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है, कई बार तो आपको हो सकता है कि इंटरव्यू देने ही ना दिया जाए, तो ये आपको हमेशा करना है। नेक्स्ट थिंग, ग्रीटिंग की बात कर लें कि इंटरव्यू पैनल को कैसे ग्रीट करेंगे। तो ग्रीटिंग कैसे करना है, तो इफ यू आर एंटरिंग इन द इंटरव्यू पैनल, सबसे पहले तो एंटर कर रहे हैं कैसे उसे ही समझ लें। तो यू नीड टू जस्ट नॉक द डोर, अंदर वाले को सुनाई दे या ना दे, यू नीड टू नॉक द डोर, जस्ट ओपन द डोर, नॉट फुल्ली, हाफ, एंड जस्ट एंटरिंग लाइक दिस। यू नीड टू आस्क मे आई सर और मे आई कम इन सर, ऐसे पूछना आपको, ये नहीं कि सीधा खोल करके घुस गए, ये कहलाएगी बदतमीजी। आप बाहर से नॉक करें और इफ इट इज अ साउंड प्रूफ कैबिन तो आप कितना भी नॉक कर लो अंदर वाले को सुनाई नहीं देगा, वो अंदर वाला को सुनाई दे देता, हो सकता है आपको सुनाई ना दे। तो इसलिए सही प्रोसेस ये है कि थोड़ा सा ओपन करके और तब पूछना है आपको मे आई सर या मे आई कम इन सर। आप केवल मे आई भी पूछ रहे हैं तो उसका मतलब ये हुआ मे आई कम इन, तो आपको ऑर्डर दे देंगे कि आ जाओ प्लीज। आपको जैसे ही परमिशन मिल जाता है तो दरवाजे को पूरा खोलें, अंदर जाएं, फिर आकर के दरवाजे को ठीक से बंद करके और फिर प्रोसीड करें। ये नहीं कि आधा खोल करके ऐसे 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 घुसें, ये भी बहुत गलत बात है। दूसरी चीज ये नहीं कि दरवाजा खोल के घुस तो गए बस छोड़ दिया, धड़ाम से जाके लग गया, या कई बार दरवाजा खुला ही रह गया, तो ये गलत माना जाता है। इसलिए आपने क्या करना है कि आपने दरवाजे को ढंग से बंद करना है, देन यू हैव टू प्रोसीड, तब आपको अपने प्रोसीड करना है, आगे जाना है। तो आगे जाते वक्त आपको जो पैनल मिलेगा तो उसको ग्रीट करना है, ठीक है। तो ग्रीट करने में अगर पैनल है तो आप सबको ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हेलो सर, हेलो मैम, ऐसा कहेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर उस पैनल में कोई लेडी है तो उनको पहले बोलना है आपको, गुड मॉर्निंग मैम, हेलो मैम, हेलो सर, ऐसा करके बोलना है, गुड मॉर्निंग सर, ऐसा करके बोलना, मतलब पहले फीमेल से स्टार्ट करेंगे देन मेल पे जाएंगे। अगर पैनल में 3-4 लोग बैठे हैं, 5 लोग के करीब बैठे हैं, बड़ी इंटरव्यू हो रही है, तो फिर आप सबको बारी बारी से बोलेंगे तो काफी टाइम टेकिंग लगेगा ना। तो आपने एक ही कहना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो एवरीवन, इस तरह से करके आप सबको एक बार में भी ग्रीट कर सकते हैं, मतलब आपने पैनल को ही एक ही बार में ग्रीट कर दिया। आगे बात समझ में। उसके बाद जैसे ही आप ग्रीट करेंगे तो वो भी गुड मॉर्निंग वगैरह बोलेंगे ही, और आपको हो सकता है बोले टेक योर सीट, आप अपना स्थान ग्रहण करें। तो जैसे ही वो टेक योर सीट बोलते तो सीधे नहीं बैठ जाना, यू नीड टू से थैंक यू। किस लिए थैंक यू? भाई आपने मुझे बैठने के लिए पूछा। अगर वो नहीं पूछते हैं, समहाउ वो आपस में बात करने में बिजी हैं या इस तरह दिखा रहे हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो आप उनसे पहले पूछिए कि मे आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूं? ऑफ कोर्स वो बोलेंगे ही बैठने के लिए, तब बैठिए और बैठने के दौरान उनको फिर कहिए थैंक यू, क्योंकि आपने उनको बैठने के लिए पूछा था और उन्होंने परमिशन दे दिया, इसलिए थैंक यू। और ऐसे भी उन्होंने अगर आपको परमिशन दे दिया तो भी थैंक यू कहना आपको। उसके बाद आपने बैठना है। अच्छा, बैठने के दौरान एक चीज ये याद रखनी है कि योर चेयर इज परफेक्टली पोजिशन्ड एट द राइट प्लेस। आपकी जो कुर्सी होती है वो सही जगह पर में पोजिशन की रहती है। डू नॉट ट्राई टू ड्रैग द चेयर, चेयर को ड्रैग मत करिए, घसीटिए मत इधर उधर, ऐसे बैठिए कि चेयर से आवाज ना आए। इफ इट इज एन आर्मलेस चेयर, अगर वो कुर्सी में बाहें नहीं है तो पुट योर हैंड्स ऑन योर थाइज लाइक दिस, अपने थाइज पर इस तरह से हाथ को रख लें। एंड इफ यू आर सिटिंग अ लिटिल फार फ्रॉम द इंटरव्यू पैनल, अगर आप पैनल से फार बैठे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर का इंटरव्यू होगा तो थोड़ा सा कैंडिडेट और इंटरव्यूअर्स के बीच में दूरी होती है, वो सीधे सीधे नहीं होता है। बट इफ यू आर सिटिंग इन अ प्राइवेट इंटरव्यू तो ये रहा इंटरव्यूअर तो यहाँ रहे आप, या ये रहा इंटरव्यूअर तो यहाँ रहे आप, ये बीच में टेबल, बस इतना ही फासला होता है, ज्यादा फासला नहीं होता है। अच्छा, प्राइवेट इंटरव्यू में आप सीधे सीधे जाके हाथ भी मिला सकते हैं, आप हाथ भी मिला सकते हैं, हेलो सर, ऐसा भी कर सकते हैं। बट इन गवर्नमेंट सेक्टर नेवर ट्राई टू डू द सेम, ऐसा कभी ना करें। ग्रीटिंग्स में यहां पर मैं फॉर प्राइवेट सेक्टर अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में यू कैन गो फॉर हैंडशेक, आप हैंडशेक कर सकते हैं। बट इन गवर्नमेंट सेक्टर हैंडशेक कभी ना करें, डोंट टच। हैंडशेक की तो बात छोड़ दी जाए, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टच भी नहीं कर सकते। ऑन ड्यूटी यू डोंट नीड टू टच देम, आप उनको टच नहीं कर सकते। ओनली वर्बल एक्सप्रेशंस आर रिक्वायर्ड, केवल आपने क्या करना है, वर्बल एक्सप्रेशंस देना है। तो वर्बल एक्सप्रेशंस दे करके काम कर लेंगे। तो इस तरह से आप वहां जाए, बैठ गए और वर्बल एक्सप्रेशन से काम चला लिया। अगर प्राइवेट इंटरव्यू थी आपने अपना हाथ मिला लिया, अब बैठ जाए। और बैठने के बाद नाउ दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस, अब वो आपको क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हैं।
When they ask you question, as I have already told you, जब वो आपसे प्रश्न पूछते हैं तो sometimes they go very deep, sometimes वो आपका टांग खींचते हैं, sometimes आपको गुस्सा दिला देते हैं, कभी कुछ। ये सब करने के पीछे का मकसद यही होता है कि वो आपके टेम्परामेंट को चेक करते हैं, आपके विट को चेक करते हैं, विजडम को चेक करते हैं, बहुत सारी चीजों को वो चेक करते हैं आपको। आपसे कई बारी गलतियां भी होती हैं, कई बारी ऐसा लगता है कि यार मैंने इतना पढ़ा था, इतना कुछ करके आया था, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, कुछ जाता ही नहीं, बट यू मे नेवर नो कि वो कौन सी क्वालिटी ढूंढ रहे हैं आपके अंदर। और कई इंटरव्यूज आप वीडियोस देखेंगे तो आप शॉक्ड हो जाएंगे, यकीन नहीं होगा कि इस वजह से इस बंदे को सिलेक्ट कर लिया गया। अमेजिंग, क्योंकि इंटरव्यूअर्स के माइंड में क्या चल रहा है ओनली ही नोस, केवल वो जानता है, केवल आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो सपोज आपका इंटरव्यू खराब भी चला गया ना, तो आप ये नहीं करें कि बुझे मन से उठें, धड़ाम से दरवाजा बंद करके निकले। नो, नेवर डू दैट, ऐसी चीजें ना करें। आप उठते वक्त उनको एक अच्छे से पोलाइट स्माइल के साथ थैंक यू सर ऐसा करके निकले। अगर आपको कुछ पूछना है तो परमिशन लेके पूछ सकते हैं कि सर इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू वन थिंग, वुड यू लाइक टू आंसर मी ऑन अ नोट ऑन अ क्वेश्चन, तो आपको आंसर भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं वो। और जब आप जाएं थैंक यू बोल के पोलाइट वे में फिर दरवाजा बंद करके निकलें, चाहे कितनी भी खराब इंटरव्यू क्यों ना गई हुई हो आपकी, बिकॉज देयर इज अ स्लाइट चांस दैट यू वुड बी द बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट, और आपको सेलेक्ट भी किया जा सकता है। डू रिमेंबर दैट। नाउ मैंने ये चीजें आपको क्यों बताई, हालांकि इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, एंड आई डोंट थिंक दिस इज द करेक्ट प्लेटफॉर्म और करेक्ट juncture to tell all the related sort of things related to interviews। वो मैं फिर कभी किसी और प्लेस पर आपको या किसी और क्लास में कोशिश करूंगा कि और सारी चीजें बताऊं, और उस समय मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज को क्रैक कैसे करते हैं, इसके सारी चीजों के बारे में हम लोग डील करेंगे एक बार फिर से। बट यहाँ मैंने इसलिए बताया आपको कि इफ यू आर सिटिंग टू सम along with some persons, if you are interacting with some persons, तो आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरव्यू करा करें। इट्स लाइक कन्वर्सेशन, ये बिल्कुल कन्वर्सेशन की तरह है, बस इसमें थोड़ा सा क्या है कि डिग्निटी मेंटेन करनी होती है, थोड़ा सा इंटेंसिव बनाना पड़ता है इसको, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, एक दूसरे को ट्रैप करने की कोशिश करनी पड़ती है। एंड आवर मोटो ओवर हियर इज टू मेक यू स्पीक इन इंग्लिश। हमारा मोटो यहाँ क्या है कि आपको इंग्लिश में बुलाएं। नाउ सपोज आप इंटरव्यू पैनल में गए, पहला क्वेश्चन, यस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इंट्रोडक्शन देना है आपने। अब इंट्रोडक्शन सही है गलत है इसके फेरे में नहीं लगी है। फिर आपको हो सकता है किसी कंपनी में है तो व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी, व्हाई शुड आई हायर यू, मैं आपको क्यों जॉब पर रखूं। इस तरह के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो लगभग बहुत सारे इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, इसकी आप तैयारी कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग। बहुत सारी चीजें हैं इंटरव्यूज से रिलेटेड, एक क्लास में बताना बहुत मुश्किल है बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टर्म, और ये सबसे लास्ट में आता है इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इस एक क्लास में मैं इससे बहुत ज्यादा लंबा ना बनाऊंगा, इससे बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा। इससे रिलेटेड मैं फिर कोशिश करूंगा कि एक और वीडियोस आए, और उस वीडियो में मैं आपको हाउ टू क्रैक इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस क्लास में मैं फिलहाल इतना ही रखता हूं, और आप में से जो भी मेरी क्लास को देख करके स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अब आप क्या करें, 2 4 10 20 50 क्वेश्चंस कलेक्ट कर लें, 2 4 10 क्वेश्चंस बना लें, और 2 3 लोगों की टीम बना करके एक बंदे को पकड़ के बैठाकर उसके इंटरव्यू पूछिए। अगर आप क्लास में बैठते हैं, इफ यू आर मेकिंग अ क्लासरूम अरेंजमेंट, तो एक बंदा बैठ जाए सामने, बाकी इंटरव्यू पैनलिस्ट मान के अपने आप को उससे क्वेश्चन करना शुरू करें, उस बंदे के आंसर को इवैल्यूएट करें। सबसे जरूरी चीज ये है कि जब आप क्वेश्चन पूछें दूसरे से तो उसे ट्रैप करने की कोशिश करें, उसे बांधने की, फंसाने की कोशिश करें, और जो इंटरव्यू दे रहा है बंदा उसे कोशिश करनी है कि मैं क्वेश्चंस के ऐसे आंसर्स दूं कि इंटरव्यूअर भी खुश हो जाए। तो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनके आंसर्स कैसे दिए जा सकते हैं, इन सारी चीजों पर मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊंगा। मैंने बार बार अभी 2-3 बारी बोल दिया आपसे कि हाउ टू क्रैक इंटरव्यू, उस विषय का, उस टॉपिक का हमारा और उस क्लास का हमारा टॉपिक होगा। बट आज की इस क्लास में इतना ही, तो आप प्रैक्टिस करना शुरू करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं दिमाग में, कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, इसके कैसे आंसर्स हो सकते हैं, इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया रिलेटेड टू इट, please do make it as a comment in my comment box, drop your comment in the comment box, I would definitely answer it up to my level best। मैं अपने जितना बेस्ट हो सकेगा मैं आपको आंसर करूंगा। and hope you guys have liked this session, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस सेशन को एंजॉय किया है। if you have definitely liked it, so please if you are a new one, if you're watching my video for the very first time, do subscribe up my channel and press the bell icon, and also those who are regular to this, जो हमारे इस चैनल पर रेगुलर हैं, I request you कि if you have liked this, please like the video and share it
टू अदर पर्संस। शेयर इट मतलब वो शेयर इट ऐप वाला शेयर इट नहीं, वो तो बैन कर दिया गवर्नमेंट ने। शेयर का मतलब इसे शेयर कर दे दूसरों को भी, ताकि वो साधारण भाषा में इंटरव्यू से जुड़ी हुई बातों को समझें और समझ करके क्या पता उनके भी लाइफ में ये काम आ जाए और वो आपको थैंक कहें। चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे गाइस।